गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में न्यूमेरिक फंक्शन या संख्यांक फलन या फिर विविक्त फलन, इसकी कुछ एक संक्रियाओं के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है कि यदि संख्यांक फलन ए और बी का आर पर मान ए आर इक्वस टू है 0, जहाँ आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0 एंड लेस देन आर इक्वस टू 2 है, और माइनस 2 की पावर माइनस आर प्लस 5 है जब आर की पावर ग्रेटर देन आर इक्वस टू 3 है। इसी तरीके से बी आर इक्वस टू है 3 माइनस 2 की पावर आर when r greater than or equals to 0 and less than or equals to 1, and r plus 2 है when r greater than or equals to 2। तो हमें ये ज्ञात करना है कि इन संख्यांक फलनों का योगफल यानी a प्लस बी क्या होगा, और इन दोनों का गुणनफल मीन्स a डॉट बी इक्वस टू क्या होगा। अब है कि यदि c इक्वस टू a प्लस बी मान लें कि a प्लस बी यानी a और b संख्यांक फलन का योगफल जो है वो संख्यांक फलन c ले लें, तो c का r पर मान सी आर इक्वस टू होगा ए आर प्लस बी आर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी। ये अगर ए आर और बी आर को जोड़ें तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे ए आर और बी आर, इसमें आर की वैल्यू ए आर में तो आर की वैल्यू जब ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0 लेस देन आर इक्वस टू 2 है, और यहाँ पर बी आर में आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0 एंड लेस देन आर इक्वस टू 1। तो हम इन दोनों में से आर की वैल्यू जब ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0 एंड लेस देन आर इक्वस टू 1 है, तो इन दोनों केसेज में ये आएगा। तो ए आर प्लस बी आर क्या हो जाएगा, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0 एंड लेस देन आर इक्वस टू 1 है, उस केस में ए आर प्लस बी आर या सी आर इक्वस टू हो जाएगा 3 माइनस 2 की पावर आर, और जब आर की वैल्यू 2 हो तो उस केस में ए आर प्लस बी आर हो जाएगा 4, और जब इसी तरीके से जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वस टू 3 है, तो उस केस में आर की वैल्यू ये ए आर प्लस बी आर क्या हो जाएगा 2 की पावर माइनस आर प्लस 5 और प्लस आर प्लस 2, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर माइनस आर प्लस 7। तो इस तरीके से ये इन दोनों का योगफल हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर c इक्वस टू ए डॉट बी हो, ए और बी के संख्यांक फलन का गुणनफल संख्यांक फलन c हो, तो सी आर इक्वस टू होगा ए आर इंटू बी आर। तो ऊपर जैसे संक्रियाएं काम में लिए हमने, उसी तरीके से सी आर इक्वस टू हो जाएगा 0 व्हेन r इज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0 एंड लेस देन आर इक्वस टू 2, और 2 की पावर माइनस आर प्लस 5 इंटू आर प्लस 2 व्हेन r इज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 3। और इसको सॉल्व करके देखें तो 0 हो गया जब r की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0 एंड लेस देन आर इक्वस टू 2 है, और r इंटू 2 की पावर माइनस आर प्लस 2 की पावर माइनस आर प्लस 1 प्लस 5 आर प्लस 10 व्हेन r इज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 3 है। अब अगला एग्जाम्पल है, यदि संख्यांक फलन a का r पर मान ए आर इक्वस टू 2 व्हेन r इज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0 एंड लेस देन आर इक्वस टू 3, और 2 की पावर माइनस आर प्लस 5 व्हेन r इज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 4 है, तब हमें याद करना है कि s2a क्या होगा और s माइनस 2a क्या होगा। इसी तरीके से a और a का जो अग्रांतर है और पश्चांतर है यानी डेल a और नेबला a, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें यदि हम b इक्वस टू एस टू ए ले लें, b इक्वस टू एस टू ए लें, तब बी आर इक्वस टू क्या होगा, बी आर इक्वस टू 0 होगा व्हेन r इज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0 एंड लेस देन आर इक्वस टू 2 माइनस 1 हो, और a r माइनस 2 हो जाएगा जब r की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वस टू 2 हो। तो अभी हम इसमें अगर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से r की वैल्यू अगर 0 1 2 3 वगैरह की रखें, तो b 0 की वैल्यू क्या होगी 0, b 1 की वैल्यू भी 0, क्योंकि r की वैल्यू जब 0 और 1 तक है, 0 से 1 तक है, उस केस में बी आर की वैल्यू 0 है, तो b 0 की वैल्यू 0 और b 1 की वैल्यू 0।
और जब r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है तो बी आर की वैल्यू है ए आर माइनस 2। तो उस केस में जब r इक्वल टू 2 3 4 ये लें तो b2 का मतलब हो गया a0, b3 का मतलब a1, b4 इक्वल टू a2, b5 इक्वल टू a3 एंड सो ऑन। इस तरीके से वैल्यू आ जाएंगी। अब इसको अगर कंबाइंड रूप में लिखें कि b1 b1 b2 b3 इनकी वैल्यूज देखें और साथ में हम a0 a1 a2 a3 वगैरह की वैल्यू देखें तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि बी आर इक्वस टू जो कि S2A का R पर मान है ये वैल्यू होगी 0 व्हेन R इज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0 एंड लेस देन आर इक्वस टू 1। बी आर की वैल्यू 2 होगी जब R की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वस टू 2 एंड लेस देन आर इक्वस टू 5 है, और 2 की पावर माइनस आर प्लस 5 होगी जब R की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वस टू 6 है। इसी तरीके से यदि हम न्यूमेरिक फंक्शन c ले लें किसका s माइनस 2a को अगर c ले लें तब सी आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, सी आर इक्वस टू होगा ए आर प्लस 2 व्हेन r इज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0। तो c0 यहाँ इसमें अगर r की वैल्यू हम 0 1 2 3 ये दें तो c0 की वैल्यू हो गई a2, c1 की वैल्यू a3, c2 की वैल्यू a4 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसलिए सी आर इक्वस टू क्या हो गया, सी आर इक्वस टू हो गया 2 व्हेन r इज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 1 एंड 2 की पावर माइनस आर प्लस 5 व्हेन r इज ग्रेटर देन और इक्वस टू 2। इसी तरीके से यदि न्यूमेरिक फंक्शन a का अग्रांतर को न्यूमेरिक फंक्शन b लें तो b इक्वस टू अगर डेल हो तब बी आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, बी आर इक्वस टू ए आर प्लस 1 माइनस ए आर। तब ए आर प्लस 1 ए आर की जो वैल्यू है इसमें यदि हम ये ए आर की वैल्यू है इसमें अगर आर की जगह आर प्लस 1 रखें तो ए आर प्लस 1 का मान आ जाएगा। तो ए आर प्लस 1 इक्वस टू हो जाएगा 2 when r plus 1 is greater than or equals to 0 and less than or equals to 3, और r 2 की पावर माइनस r माइनस 1 प्लस 5 when r plus 1 is greater than or equals to 4। ए आर में r की जगह r plus 1 रख दिया तो ए r plus 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 when r is greater than or equals to माइनस 1 and less than or equals to 2, और 2 की पावर माइनस r माइनस 1 when r is greater than or equals to 3। इसी तरीके से तब उस केस में बी आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, बी आर इक्वस टू होगा ए आर प्लस 1 माइनस ए आर। इस ए आर प्लस 1 को में से अगर ए आर को माइनस कर दें तो ये वैल्यू आ जाती है बी आर इक्वस टू 0 व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0 एंड लेस देन आर इक्वस टू 2 की पावर माइनस आर प्लस 5 2 की पावर r इक्वस टू 3 पर 2 की पावर माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, और r की वैल्यू जब ग्रेटर देन r इक्वस टू 4 है तो उस केस में बी आर की वैल्यू है 2 की पावर माइनस r माइनस 1 प्लस 5 माइनस 2 की पावर r माइनस 5। तो इसको सॉल्व करने पर अपने पास ये बी आर की वैल्यू आ जाती है। ये हो गया संख्यांक फलन a का के अग्रांतर का r पर मान। इसी तरीके से यदि हम संख्यांक फलन a के पश्चांतर को फंक्शन c से व्यक्त करें, न्यूमेरिक फंक्शन c से व्यक्त करें, तब सी आर इक्वस टू होगा ए आर माइनस ए आर माइनस 1। तो अगर ए आर और ए आर माइनस 1 को सॉल्व करते हैं, ए आर माइनस 1 को अगर सॉल्व करें तो अपने पास सी आर की वैल्यू आ जाती है, ये ए आर की वैल्यू है और ये ए आर माइनस 1 है। सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमें मिलती है 0 व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0 एंड लेस देन आर इक्वस टू 3, व्हेन आर इक्वस टू 4 देन सी आर इक्वस टू हो गया 2 की पावर माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, और जब r की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वस टू 5 है तो उस केस में
टू की पावर माइनस आर प्लस 5 माइनस टू की पावर माइनस आर प्लस 1 माइनस 5। और इसको भी हम सॉल्व कर लें तो यह संख्यांक फलन ए के पश्चांतर का आर पर मान होगा। इसी तरीके से हम अगली प्रॉब्लम लेते हैं कि ए स्टार बी ज्ञात करना है, यानी संख्यांक फलन ए और संख्यांक फलन बी का समवलन फलन हमें ज्ञात करना है, जहाँ ए आर और बी आर ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, ये दो न्यूमेरिक फंक्शन है ए और बी, और इनके आर पर वैल्यूज दी हुई है कि ए आर इक्वस टू है 30 व्हेन आर इक्वस टू 0, 20 व्हेन आर इक्वस टू 1, 5 when r is greater than or equals to 2 and less than or equals to 5, and 0 when r is greater than or equals to 6। इसी तरीके से ये बी आर इक्वस टू है। अब यदि c इक्वस टू ए स्टार बी लें, ए और बी के समवलन फलन को अगर ए स्टार बी से व्यक्त करें तो ए स्टार बी इक्वस टू आ जाता है, या सी इक्वस टू अगर ए स्टार बी हो तो सी आर इक्वस टू है समेशन आई इक्वस टू 0 टू आर ए आई बी आर माइनस आई, या सी आर इक्वस टू होगा ए 0 बी आर प्लस ए 1 बी आर माइनस 1 प्लस ए 2 बी आर माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से लास्ट तक आएगा ए आर बी 0। अब इसमें अगर हम आर की वैल्यू 0 1 2 3 ये रखें तो C0 की वैल्यू हो गई A0 B0, और A0 इंटू B0 करेंगे तो वैल्यू आ रही है 0। इसी तरीके से इसमें अगर R इक्वस टू, यहाँ पर R इक्वस टू अगर 1 रखते हैं तो C1 इक्वस टू है A0 B1 प्लस A1 B0। यहाँ पर अगर हम R की वैल्यू 1 रखें तो C1 इक्वस टू हो गया A0 B1 प्लस A1 B0, और A0 B1 और A1 B0 इनकी वैल्यू रखने पर C1 की वैल्यू सॉल्व करने पर ये आ जाती है। इसी तरीके से इसमें यदि R इक्वस टू 2 रखें तो C2 इक्वस टू आ जाता है A0 B2 प्लस A1 B1 प्लस A2 B0, और वैल्यूज रखने पर C2 इक्वस टू 5। सिमिलरली C3 इक्वस टू ये वैल्यू आ गई 5.5, C4 इक्वस टू 6 एंड सो ऑन, ये सब वैल्यूज हमें मिल रही है। तब सी आर इक्वस टू क्या हो गया, सी आर इक्वस टू हो गया C0 C1 C2 C3 एंड सो ऑन। तो ये न्यूमेरिक फंक्शन ए और बी के समवलन फलन का आर पर मान हो जाएगा। इसी तरीके से ए स्टार बी निकालना है हमें जब ए आर इक्वस टू 2 की पावर आर हो, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0, एंड बी आर इक्वस टू 3 की पावर आर हो जब आर इज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0। तो यहाँ दोनों ही केसेस में आर की वैल्यूज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0 पर ए आर और बी आर दिया हुआ है। तो सिंस सी आर अगर सी इक्वस टू ए स्टार बी है तो सी आर इक्वस टू क्या हुआ, समेशन आई इक्वस टू 0 टू आर ए आई बी आर माइनस आई। तो अब यहाँ से ऊपर से ए आर और बी आर की वैल्यूज दी हुई है, वहाँ चूंकि आर इज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 0 पर है दोनों वैल्यूज, तो ए आई की वैल्यू क्या हो गई 2 की पावर आई, और बी आर माइनस आई की वैल्यू हो गई 3 की पावर आर माइनस आई। और इसमें अगर हम आर इक्वस टू 0 1 2 3 ये वैल्यूज़ दें तो आगे इसकी वैल्यूज़ को सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। बाकी हमारा ये जो ए और बी न्यूमेरिक फंक्शन थे उनके दोनों के समवलन फलन का आर पर मान हो जाएगा समेशन आई इक्वस टू 0 टू आर 2 की पावर आई इंटू 3 की पावर आर माइनस आई when r is greater than or equals to 0। Thank you.